ओम नमो नारायण। भारत में दिन प्रतिदिन भविष्यवाणी कर रहे भविष्य वक्ताओं की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम वो समस्त प्रकार के आडंबरों को बढ़ावा दे रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और वो अपने आप को महापुरुष सिद्ध साबित करने के लिए हम सबको भ्रमित कर रहे हैं, हम सबको गलत दिशा दे रहे हैं। परम पिता परमेश्वर के सत्य मार्ग से हमें भटका रहे हैं, परम पिता परमेश्वर के संपर्क में आने से हमें रोक रहे हैं और ये कली राक्षस का वो कार्य कर रहे हैं जो कली नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने शरीर को कली के हवाले कर उसको आज शक्तिशाली बना दिया। तो परमपिता परमेश्वर के जिस ज्ञान को वो लोग हम तक पहुंचा रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में इन घटित होने वाली घटनाओं से अवगत करा रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि अपनी हरकतों को बंद कर दीजिए, बाज आ जाइए। प्रलय लाने की बात कर रहे हैं, भूकंप लाने की बात कर रहे हैं, बसों में ट्रेनों में आग लगाने की बात कर रहे हैं, भारत में आतंकी हमले की बात कर रहे हैं। कुछ अच्छा तो आप देखते नहीं। कभी बताए हो अपने ज्ञान से कि परमपिता परमेश्वर के तुमने साक्षात्कार दर्शन कर लिए और परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया है? अरे ये भारत के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ से अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए और उसी सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए ये हम सबको भ्रमित करते हुए गलत दिशा और दशा की ओर ले जा रहे हैं। उन सबको हमें इग्नोर करना होगा, उन सब से हमें सतर्क और सावधान होना होगा। जब तक हम इन भविष्य वक्ताओं को मान्यता देते रहेंगे तब तमाम प्रकार के आडंबर आगे बढ़ते जाएंगे और जो वैदिक सनातन धर्म के लिए भी हानिकारक हैं। इसलिए हमें अपने धर्म को और हमें अपने परमपिता परमेश्वर को और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से स्वयं संपर्क जोड़ना होगा। इन आडंबरी भविष्य वक्ताओं से हमें बचना होगा। अरे जो होने वाली भविष्य में घटने वाली घटनाओं को अवगत करा सकते हैं तो वो उसका समाधान क्यों नहीं देखते? हमने माना कि वो सच्चे भविष्य वक्ता हैं, तो भविष्यवाणी के साथ वो घटने वाली घटना के साथ उसका समाधान बताएं, शक्तिमान और कृष्ण बन के उसको रोकें। घटित होने से यदि वो रोकेंगे तो हम उनको कहेंगे कि परम पिता परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से तुमने इस भारत में इस घटने वाली घटना को रोका। सावधान हो जाइए, अपने परिवार को बचा लीजिए। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सावधानी कर सके। अरे हम सावधानी करेंगे, घटना तुम देखोगे, सावधानी हम करेंगे, तो फिर कैसा तुम्हारा ज्ञान है? ये तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युग है जहाँ समस्याएं घट रही हैं, घटती रहती हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। हमें उन हादसों के लिए बंद होने के लिए प्रार्थना करनी है उस परमपिता परमेश्वर से कि हमारा भारत किसी भी समस्या से ना जूझे और हर प्रकार की समस्या इस भारत से ख़त्म हो जानी चाहिए, बल्कि हम उन समस्याओं को बताकर इस भारत में गलत कार्य हो सके उसको अवगत करा रहे हैं। आतंकी हमला होने वाला है, ट्रेन में हादसा होने वाला है, इस प्रकार की गलत मुख से बाड़ी निकालकर आप उन हादसों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन हादसों को करा रहे हैं। और इसी से हमें जो है यहाँ से ज्ञान मिलता है कि वो भविष्यवक्ता इस भारत के हित में कार्य नहीं, वो अपने हित में कार्य कर रहे हैं, जो भारत के लिए भी नुकसानदायक हैं, धर्म के लिए भी नुकसानदायक हैं और हानिकारक हैं। ऐसे भविष्यवक्ताओं को मान्यता देनी बंद करें। उनको हमें हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तभी हम भविष्यवक्ताओं से बच सकते हैं और ये एक नया ज्ञान बताकर लोगों को परमपिता परमेश्वर के उस मार्ग से भटका रहे हैं जिस मार्ग पर हमें जाना चाहिए। तो सभी लोग और सभी देख रहे हमारे दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे झूठे
और फ्रॉड भविष्यवक्ताओं से हमें इग्नोर करते हुए अपने सीधे संपर्क को परमपिता परमेश्वर से जोड़ लेना चाहिए। उसकी पूजा भक्ति अर्चना करनी चाहिए, धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए, धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, सही ढंग से अच्छे से धर्म का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग धर्म से प्रभावित हों और प्रभावित होकर आज इस युग में वैदिक सनातन धर्म से लोग जुड़ने का कार्य करें। ऐसे ज्ञान को हमें देना चाहिए। अपने मुख अरविंद से हमें वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो भारत के हित में ना हो, जो भारत धर्म के हित में ना हो। ऐसे आडम्बरी भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान और सतर्क होना चाहिए। बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। कलयुग है कर्मों का युग जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा।